सिलेक्शन टाइम का ऑर्डर भी यही है, रेसिस्टिविटी भी यही है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी पार्ट। सेकेंड इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्लॉसी निकालनी है। डिस्प्लॉसी फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लॉसी इज I अपॉन NAE। करंट इज 1.1, एरिया वायर गिवन है आपको, डायमीटर, एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर S-3 का स्क्वायर, ये 1.6 10-19। नंबर डेंसिटी इज नॉट गिवन। नंबर डेंसिटी क्या होती है? एन नॉट रो बाई कैपिटल M, 6 10⁻23। रो इज 9, मोलिकुलर मास इज 66। तो आ जाएगा हमारे पास 6/7 10⁻20। ये नंबर डेंसिटी आ जाएगी। तो पुट करोगे तो VD क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्प्लॉसी आ जाएगी। फॉलोइंग क्वेश्चन है 1.1 पाई आर स्क्वायर 1.6 10⁻19। नंबर डेंसिटी 6/7 10⁻20। कितना हो जाएगा? 60 96। तो नियरली कितना आंसर आएगा हमारे पास इसमें? कैलकुलेशन करके कितना आंसर आएगा? 28 2 3 14/3 4.8 3 के आसपास आएगा। ऑप्शन आता है ए पार्ट। इस बच्चे नहीं आता आंसर। सार्थक? यस, 2 मिनट चेक करके था। ओके, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो। VI ग्राफ कंडक्टर T1 T2 एज डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शनल टू। नहीं सर, 0.1 आया था आंसर। 0.1 आया था? यस सर। चलो कैलकुलेशन कर लेना, मैं भी क्रॉस चेक कर लूँ एक बार, ठीक है? सर मैं 0.1 आपकी बात मान। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर पहले में ई के साथ 2 नहीं आएगा? ई के साथ 2 क्यों आएगा बेटा? 2 ई नहीं आएगा? 2 क्यों आएगा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बताइए ना, 2 क्यों आएगा? एक मिनट सर, एक मिनट। चलो अगला क्वेश्चन करो तब तक। ये T1 है, ये एंगल थीटा है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देता है हमें? रेजिस्टेंस। tan थीटा इज V बाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर T1 पर, और दूसरा कितना एंगल है हमारे पास? ये हो जाएगा 90 थीटा। तो tan 90 थीटा कितना हो जाएगा? E बाई अगेन R2 इज प्रोपोर्शनल टू T2। तो T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू, ये tan थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस cot थीटा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस में कर दो, तो T1 माइनस T2। tan थीटा माइनस में कितना होता है? यस, कितना दे बेटा? tan थीटा माइनस में कितना होता है बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा। नहीं, नहीं नहीं। कितना बोलो बोलो। आप बोलते नहीं यार कुछ भी। बोलिए बोलिए बेटा, कितना आएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा।
माइनस कॉट से थीटा, तो ऑप्शन क्या बना इसके अंदर, कोई बना ऑप्शन? नहीं सर। सर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा करके लिख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का वो टू थीटा उससे वाला बन सकता है, फॉर्मूला। टू थीटा वाला फॉर्मूला उससे बन बन जाएगा। सकता है। T1 बाई T2 करते हैं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बात तो ही बन जाएगी बेटा। कॉट थीटा बात तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस के थीटा बन गया हमारे पास। तो हमारे पास T1 माइनस T2 बाई T2 क्या हो जाएगा, साइन के थीटा माइनस कॉस के थीटा बाई कॉस के थीटा। ये कौन सी आइडेंटिटी बनी? ये तो कोई भी नहीं बनी। सर माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि वो होता है साइन टू थीटा होता है, मतलब कॉस टू थीटा। तो कॉस टू माइनस, थीटा कॉस के थीटा, हाँ उसका यस उसका सर, हो सकता माइनस है। कॉस टू थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन तो बना नहीं सकता बस कोई सर भी। माइनस तो ऑप्शन में है ही नहीं। माइनस नहीं है सर, यस सर। तो देख लेंगे चलो इसके अंदर, अभी देख लेंगे इसको। अभी तो अगर सपोज नहीं कोई बनता तो ग्रेस मार्क्स दे दूंगा मैं, अगर मैं अपना देख लूंगा बाद में ट्रिग्नोमेट्री घुमा घुमा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, square metal plates A and B are of same thickness and material. Side A B is twice that of A. This thing resistance of A and B are different distinct. Resistance A का कितना हो जाएगा, रो L by L square। resistance B कितना हो जाएगा, रो 2L by 2L का स्क्वायर, तो रो इंटू 2L by 4L स्क्वायर, तो रो by 2L आया। तो रेशियो क्या हो जाएगी, RA by RB कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन इज डी पार्ट। 6th क्वेश्चन, is the flowing arrangement is correct on the basis of conductivity of material. Conductivity is maximum for the silver, copper, aluminum, tungsten, water. A option. Next question number 7. Nichrome वायर का एरिया गिवन है, करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टिविटी और नाइक्रोम निकालना है। तो रेजिस्टिविटी R equals to rho L upon A, rho equals to R A by L. Resistance is how much? करंट गिवन है, वोल्टेज V1I 1/2 हो गया। एरिया इज 10⁻² -6 हो गया। लेंथ इज 0.5 हो गया, तो 10⁻6 हो गया। ए पार्ट, ये हुआ ए पार्ट। बेटा नोट करना है कोई, आगे चलें? यस बच्चों, नोट करना है, आगे चलें? चलें आगे? तो करना यस है। सर, यस सर। कर लो, चलो नोट कर लो 2 मिनट। ओके, टेक योर टाइम। हो गया सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। वायर हैज लेंथ drawn double length is thrice or the length। हम जानते हैं कि R2 by R1 is L2 by L1 का स्क्वायर, A1 by A2 का स्क्वायर, R1 by R2 रेज टू पावर 4। ये फॉर्मूला है।
तुम्हारे पास में से गई है 5 है, तो 3/1 का स्क्वायर कर देंगे तो 9/1 आ जाएगा। रेजिस्टेंस ओरिजिन निकालना है 20, तो R2 कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। Which option is correct? Option is C part. Next question. Question number 9. 9th question में कहता है armed resistance for the conductor ABCD and EFGH. Okay. ये हमारा कंडक्टर है इस तरह से। ये 2 है, ये 1 है और ये 8 है। ये A है, B है, C है, D है और E है, F है, G H और H है। इसे क्रॉस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ आपका हो जाएगी ये वाली लेंथ, एरिया हो जाएगा 1 × 2 और अगर आप निकालोगे क्रॉस BCGF, अगर आप यहाँ निकालोगे इसके क्रॉस, इसे क्रॉस निकालोगे तो ये लेंथ हो जाएगी इज 1 इधर 2 × 8 16। रेशियो क्या हो जाएगी? 4A/ρ/16 64 हो जाएगा। ऑप्शन इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। सेम क्वेश्चन, 4 का क्या हो जाएगा? 4 × 16 हो जाएगा। डी पार्ट। क्वेश्चन 11, रेशियो ऑफ लेंथ डेंसिटी मास रेजिस्टिविटी आर रेशियो दिस थिंग। रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, जो लेंथ के रेशियो है 1:2 है, डेंसिटी के रेशियो है 1:2 है, मासेस के रेशियो है वो 1:1 है, रेजिस्टिविटी रेशियो है बेटा कीप द माइक ऑफ 1:4 है। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बेटा कीप द माइक ऑफ। रेजिस्टिविटी चाहिए, लेंथ चाहिए और एरिया चाहिए। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, ये होता है फॉर्मूला। और एरिया की रेशियो क्या है हमारे पास? इज नॉट नोन। लेंथ की रेशियो क्या है? 1:2। डेंसिटी रेशियो क्या है? 1:2। एरिया रेशियो क्या आ जाएगी? 1:4 आ जाएगा। तो हमारे पास A1/A2 आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, 4:1। ठीक है, अब रेजिस्टेंस रेशियो R1/R2, ρ1/ρ2, L1/L2, A2/A1। ρ2 is 1:2, is 1:2, is 4:1। आंसर आ जाएगा 1:1। ऑप्शन इज 11th आंसर इज ऑप्शन नहीं है आंसर 1:32, 8:1, 1:4। लेंथ इज 1:2, 1:2, 1:4 क्या है? रेजिस्टिविटी की 1:4 है, सॉरी इज 1:4। तो कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तभी आंसर नहीं बना। लेंथ इज 1:2 करेक्ट, density is 1:2 correct, mass is 1:1 correct, resistivity 1:4 correct. So mass is area into length into density, area, length, the density की ratio density is 1:2, length is 1:2। ये मेरे 2 आ गया 4:1, सही किया सब कुछ। 1:4 गलत कर दिया। सब 1/2 आएगा ना वहाँ पे? ये 1/4 आएगा, नहीं ये गलत कर दिया है, 1/4 आएगा, 1/32 आ जाएगा। नहीं सर, 1/2 into 1/2 into 1/4। नहीं नहीं
हाँ 1/4 आएगा ना, ये 1/4 है, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4 हुआ, ये ना उल्टा करना था यहाँ पे। सही आंसर, ऑप्शन ए पार्ट। यस सर। समझिए बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। तो आपका पास ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसे क्रॉस निकालना है, ये 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट को यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो ये तो सेगरेट का रोल ही कोई नहीं है। 1 1 कितना हुआ 2, 2 1 कितना हुआ 2/3। जब करंट को यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इस आउटर सेगरेट का रोल ही कोई नहीं है, क्योंकि ये तो एक पॉइंट है बस यहाँ पे, ये तो एक पॉइंट है, ये आउटर सर्किट हो गया, ये दोनों सीरीज में और इससे पैरेलल में। आंसर 2:3, सी पार्ट। आगे बेटा समझ में नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है कि consider 4 circuits with flowing power distributed greatest। पावर मैक्सिमम कब होती है? जब आपके पास नेट इंटर रेजिस्टेंस जो है, नेट रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो नेट रेजिस्टेंस और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज E²/R। जितना रेजिस्टेंस कम होगा एक्सटर्नल का, उतनी पावर आपकी मैक्सिमम होगी। तो पहले केस में रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/2। फिर लगे हैं सीरीज में 2R, फिर लगे हैं दो पैरेलल में R/2 सीरीज में, तो 3R/2 हो जाएगा। उसके बाद दो सीरीज में 2R/3 हो जाएगा। जो पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया। पहले केस में रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R/2, सीरीज में 2R, इधर पैरेलल में R/2, इसका सीरीज में तो 3R/2, इसका 2R/3। मैक्सिमम पावर आपकी किस केस में होगी? रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम कहाँ पर है? R/2 में। ऑप्शन इज ए पार्ट। अब बार बेटा समझ में आया नहीं आया? अब बार Yes, sir. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके, just wait a minute, just wait। चलो आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? फॉर रेजिस्टेंस इज वैल्यू 4 ओम, दिस थिंग इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये 4 है, फिर आपस में सीरीज में 4 4 4 12, 12 4 पैरेलल में 12 × 4/12 + 4, 48/16, 3 आ जाएगा। ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, ये R, ये R, ये पॉइंट है, फिर R, फिर R, फिर R, ये फिर R। अब ये पॉइंट है, इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल में हो गए। R/3 चारों पैरेलल में, R/4 इसके साथ सीरीज में, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3 + R/4, 7R/12 हो जाएगा। ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्रॉस PN की पूछ रहे हैं। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहा है। R और R,
यहाँ पूछा गया है, तो ये और ये हो गए पैरेलल में, और आर में क्या हो जाएगा 2R। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, P और Q। मैंने इसको जो घुमा के बनाया था इसको मैं सीधा ऐसे बना दिया, ये R है, ये R है और 2R है। नेट डिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा 1/R + 1/R + 1/2R, एलसीएम 2R, तो 2 + 2 + 1 कितना आ जाएगा 2R/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है अक्रॉस O एंड A निकालना है। O एंड A ऐसे गिवन है हमारे पास, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसके क्रॉस निकालना है। ओके, रेस्ट वैल्यू R है, दिस इज इक्वल टू 1। तो आप किसको क्या करिए, अब क्या आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल लाइन में है, सिमेट्रिकल लाइन, तो आप इसको इसके ऊपर फ्लैप कर दो, इसके ऊपर फ्लैप कर दीजिए। तो क्या फ्लैप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका फ्लैप आ जाएगा, तो जाएगा पैरेलल में R/2। ये इसके ऊपर फ्लैप आ जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे फ्लैप करने को बोल रहा हूं मैं, ये इसके ऊपर आ गया R/2, ये इसके ऊपर आ जाएगा R/2, ये इसके ऊपर आ जाएगा R/2, ये आ रह गया, ये आ रह गया। आपने दो पॉइंट से क्रॉस निकालना है, इजी हो गया। अब दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, CR/2, ये ऐसे हो गया CR/2, ये दोनों, ये भी CR/2, R/2। अब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, कितना हो जाएंगे R/2 + CR/2, CR6 + 2 CR/8 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा CR/8, R/2 और R, इधर वैसे क्रॉस निकालना है, दोनों आपस में सीरीज में जाएंगे, तो 3R/8 + R/2 हो जाएगा 7R/8। तो 7R/8 इसके साथ क्या पैरेलल में, नेट रेशियो कितना हो जाएगा 1/R + 7R/8, ये हो जाएगा नेट रेशियो 7R, 7 + 8 तो 7R/15 हो जाएगा, 7R/15। ऑप्शन इज बी पार्ट। मैंने क्या किया बेटा, एक बार ध्यान सुन दो, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इससे क्रॉस निकालना था और एग्जैक्टली सिमेट्रिकल लग रहा था, तो मैंने इसको इसके ऊपर फ्लैप कर दिया। फ्लैप करने से क्या हो गया, R पैरेलल में हो गई R/2, ये पैरेलल में R/2, ये पैरेलल R/2, ये दोनों सीरीज में CR/2, ये इसके साथ पैरेलल में CR/8, इसके साथ सीरीज में 7R/8 और इसे पैरेलल में 7R/15। Am I clear बेटा? यस सर। चलो फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। जस्ट नोट इट डाउन। सर 16 बताना कैसे क्या है? 16 सर उसमें जो बीच आप वाले दो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो उसको हमने कंबाइन कर दिया, फिर तीनों सीरीज में नहीं हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये जो बाहर घूम के जा रही है ना बेटा 2R वाली, इसको मैंने सीधा ऐसे ही लगा दिया। तो मैंने यहाँ से लगा बात तो की है, इसको हटा के मैंने यहाँ से लगा दिया 2R, तो तीनों पैरेलल में हो गए। बात फिर एक ही है। ऐसे नहीं कर सकते थे कि मतलब जो बीच वाले दो रेजिस्टेंस थे पैरेलल में उनको हम मतलब कंबाइन कर देते, बाकी तीनों सीरीज में हो जाते। सीरीज में कैसे होता,
अगर आप कंबाइन कर दे तो ऐसे बन जाता r/2, ऐसे बनता। ये सीरीज थोड़ी पैरेलल में है, तो तभी यहां से ये आता। समझ गए? ठीक है ओके ओके। ये तो कर ले बेटा सबने? यस सर। चलें आगे। हाँ जी सर। अपार नोट कर रहे हो? कर लिया सर नोट। नोट कर रहे हो ना? स्क्रीनशॉट तो नहीं इकट्ठे कर रहे? नहीं सर। हाँ जी, हफ्ते के अंदर मैं बुलाना शुरू करूंगा वापस से। यस सर। हाँ जी। सर अभी भी आप वहीं पे हो ना? हाँ अभी भी आप इंस्टीट्यूट में हो ना? हाँ, मैं भी इंस्टीट्यूट में ही हूँ। मैं तो इंस्टीट्यूट रोज आता हूँ। फिर हमें भी बुला लिया करो सर। हाँ मैं भी कह रहा हूँ बुलाना शुरू कर, 2-4 दिन बस ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना, मतलब ये तो उन्होंने 12 बजे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। जब ये खत्म हो जाएगी फिर बुलाना शुरू करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमारे पास डिस्टेंस अक्रॉस एम&एन निकालने हैं। ये हो गया m, ये हो गया n, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ही कोई नहीं है, आंसर इज 0, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में हमारे पास है ABCD यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 एंड दिस थिंग ABCD है। ओके 4 है तो मतलब 4 पॉइंट डिवाइड हो गया, और एट अगेंस्ट ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। ओके, A एंड D निकालना है। तो हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। अक्रॉस A एंड D निकालना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो। ये बन गई, बताएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में हमेशा हम ऐसे तोड़ देते हैं, इसको तोड़ दो, ऐसे और ऐसे कर दो। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/1 कितना हुआ 2/3, 1 + 1 हो गया 2, 2/1 कितना 2/3 हो गया। अभी दोनों आपस में सीधे सीरीज में, तो 2/3 + 2 8/3, ये इसका पैरेलल में ऐसे बन गया ना। अभी ये है, ये B है, ये बन गया हमारे पास 2/3, और यहाँ से हमारे पास है 8/3, दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 2/3, एलसीएम इज 8, 3 + 12, 8/15 हो जाएगा। 8/15, ऑप्शन इज 15/8 होगा, 8/15 होगा। लेट अस सी, 1 + 1 2, 2 + 1 2/3, 1 + 1 2, 2/3, 2/3 + 2 is 8/3, करेक्ट। 8/3 और 2/3 ऐड में 8/3, 2/3, एलसीएम इज 8, 8/15 होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो ग्रे साथ मिल जाएगा आपको। समझ गए बेटा? समझ गए? Yes, sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में अक्रॉस एम&एन निकालना है। ये लाइन है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, 3 है, 10 है। इन दोनों क्रॉस निकालना है। सीरीज में 10, सीरीज में 5, तीनों पैरेलल में 1/10 + 1/10 + 1/5, एलसीएम इज 10, 1 + 1 + 2 आ जाएगा 10/4 या 5/2 आ जाएगा।
ऑप्शन इज डी पार्ट, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये मैंने आपको पहले समझाया था कि इट्स केस ऑफ बैलेंस बेस्ड ऑन विच, जब इसकी रेशो इक्वल हो जाती है तो यहाँ से फ्लो नहीं करता। हमने कैपेसिटर में डिस्कस किया था, तो आर और आर क्या हो जाएंगे, 2R, ये 2R पैरेलल में इतना हो जाएगा आंसर R। R, yes. बताया गया था ना, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, या 6 ओम का, फिर 3 ओम का, फिर 6 ओम का, फिर 3 ओम का, फिर 6 ओम का, फिर 3 ओम का, फिर 3 ओम का। अक्रॉस ए एंड बी निकालना है। देखो जरा एक बार कि हमारे पास इधर सीरीज में इसी 606 पैरेलल में 3 सीरीज में 6 पैरेलल में 3 और 3 सीरीज में 6 पैरेलल में 3 और 3 पैरेलल में 6 और 3 पैरेलल में 2। आंसर आ गया। आंसर सर इज ऐसे डायरेक्टली ए से बी नहीं भेज सकते 3 ओम वाले उसके? करंट हर पाथ को फॉलो करता है ना, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से सबसे जाएगा। तो सर ये दोनों शॉर्टेस्ट सीरीज पास में में देखते हैं हम। शॉर्टेस्ट पाथ जब देखते हैं जब वहां पे रेजिस्टेंस ही ना हो। जैसे वाला पाथ था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, तुम नहीं देख लिया सीधा ही। रेजिस्टेंस होता है तो हर पाथ को लेना पड़ता है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ उतना करंट कम जाएगा, बट जाएगा। ये टू कंसीडर दैट पाथ आल्सो। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हमारे पास ये R है, तो ये 2R है, और ये ये ऑब्वियस बात है, ये पॉइंट तो घुमा के बनाया हुआ है। ऐसे ही पॉइंट तीनों पैरेलल में कितने हुए, CR पैरेलल में कितने हुए, R 2R कितने हुए, R, ये भी कितना हुआ R, क्या बन जाएगा सर्किट, R R R R R, 1 2 3 4 5 बार आंसर आ गया। ए पार्ट नोट करना बेटा, नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। जस्ट कॉपी डाउन। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर 21 बता दो एक बार। 21 बेटा ये व्हीटस्टोन बेस था पैरेलल, मैंने कैपेसिटेंस में डिस्कस किया था कि जब इसकी रेशो इक्वल होती है C1/C2 C3/C4 के इक्वल होता है इसकी रेशो, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता था। सेम रेजिस्टेंस में भी ट्रू है, ये भी R है, ये भी R है, इसकी रेशो 1:1 हुई,
ये भी आर ये भी 1:1 बन गई, तो यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। जिसकी वजह से ये सीरीज में जाएंगे 2R, ये सीरीज में जाएगा 2R तो पहले में आपका आंसर आ जाएगा R। Okay, sir. ओके तो 20 वाला व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं कर सकते? 20 वाला यस बीच में सर। ब्रिज कहाँ है? अरे बीच में ब्रिज तब होता है जब यहाँ से लगता करंट आगे डिवाइड करता है ना, वो तो यहाँ से लगा रहा है। ये दोनों सॉर्ट सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तीनों पैरेलल सीरीज में, पैरेलल में तीनों। ठीक है सर। ओके चलिए आगे, कोई नोट कर रहा है? चलें आगे। अरे कोई नोट कर रहा है? somebody is copying? नहीं सर। अब पार कर लिया आपने? सर अपार भाग गया। बस बच्चे आज ज्वाइन ही नहीं हुए बच्चे। आशी बेटा आप नोट कर रहे हो? सर कर लिया। ओके चलो आगे बढ़े फिर। टेस्ट ऑनेस्टली किस किसने दिया है? सर मैंने। ऐसा अर्थक? सर मैंने। सर अच्छा। ऑनेस्टली लिया। Sir, मैंने भी। सबने ऑनेस्टली दिए? ओके यस सर। चलो Yes, sir. गुड गुड गुड, यस गुड। आगे बढ़ते हुए अब 24 क्वेश्चन देखो। हमने वाला केस किया था कैपेसिटर केस में, किया था किया हुआ यस सर, याद सर। नहीं। क्यू वाला केस किया था ना, बॉडी Yes, डायगोनल फेस डायगोनल एज में किया था। अगर आप नीचे वाले बेस को बड़ा कर दें, नीचे वाले बेस को बड़ा कर दें तो क्या बनेगा? ऐसे बना, बड़ा कर दें और बड़ा, तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, है ना? तो अगर हम दबा दें इसके अंदर से, दबा दें इसके अंदर, तो ऐसे बन जाएगा ना ये। इसको दबा दे तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा। अगर हम इस पोर्शन को इसके अंदर दबा दें, वायरिंग तो है ना, ये वायरिंग छोटी करके दबा दें, ऐसा बन जाएगा ना? बन जाए, नहीं बनेगा? यस सर। तो ये वाला जो केस दे रखा है 24, ये क्यू वाला केस ही है। इसको अगर इतने पोर्शन को बाहर खींच लें हम, तो क्यू भी तो बन जाएगा, isn't it? अब पूछा गया है क्रॉस एज, पूछा है, यहाँ पूछा है। बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। डोंट स्लीप, यस सर। सो नहीं, ठीक है? हमें क्रॉस एज निकालना है, ए बी। तो हमें याद है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी निकालना। पहले हम लिख लेते थे 1 और 4 लिख लिया, याद हो गया। उसके बाद 1 से 2 जाएंगे, 1 to 5 जाएंगे, 2 और 5 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 1 से 5 जाएंगे, और 4 से 8 जाएंगे, 4 से 3 जाएंगे, 4 से 8 जाएंगे, 4 से 3 जाएंगे, और 2 और 5 में कहाँ जाना है? 6 के पास, 6 के पास, और 8 और 3 में कहाँ जाना है? 7 के पास, है ना? 1 से 5, 1 से 2, 2 और 5 में कहाँ जा रहे हैं? 6 के पास। 4 to 8, 4 to 3, 3 8 में कहाँ जा रहे हैं? 7 के पास। 6 और 7 कनेक्टेड है आपस में, और 2 और 3 और 5 और 8 भी कनेक्टेड है, 2 और 3 और 5 और 8 भी कनेक्टेड है। ऐसे बन गया सीरीज पैरेलल में, R/2 पैरेलल में, R/2 सीरीज में 2R हो जाएगा। ये बन जाएगा ऐसे R/2 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 और 2R हो गया। दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1/2R प्लस R/2
तो r 2r/5 हो जाएगा, वैसे बन जाएगा ये r/2 r/2 2r/5 हो जाएगा, तीनों के आपस में सीरीज में, तो 2r/5 प्लस r/2 प्लस r/2 ये हो जाएगा 7r/5। अभी ऐसे बन जाएगा r 7r/5 दोनों पैरेलल में, 5/7r प्लस 1/r, तो 7r/12 आंसर आ जाएगा, 7r/12 आ जाएगा। आंसर इज ए पार्ट। नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे हम हरिडली। बेटा कर लिया, आगे चले। 2 मिनट से। ओके ओके। सर्च कर लिया। चलो, let us proceed. Anybody else is copying, just let me know. Otherwise चलें आगे। हो गया सर। ओके बेटा ओके, समझ में आ गया ना? यस सर। ओके। ये कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस में कर लो या कैपेसिटेंस में कर लो, एक ही बात है। मैंने कैपेसिटेंस में बहुत ज्यादा की थी, तभी मैंने रेजिस्टेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिए विदाउट प्रैक्टिसिंग मच, क्योंकि सेम ही क्राइटेरिया, बस एडिशन करने का तरीका अलग है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप खुद समझ पा रहे हैं क्वेश्चन लगभग सेम ही है। ये मेरा क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था, कैपेसिटेंस को लेके किया था हमने, यू रिमेंबर दैट? शिवांशी किया था बेटा, नहीं किया था? यस सर। ओके, ऐसे है। ऑब्वियसली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे ये वाली,
ये बीच में ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। इस दोनों सीरीज में r प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, पैरेलल में कितना हो जाएगा 2r/3, ये भी r ये भी r, 2r/3 प्लस r कितना हो जाएगा 8r/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, सेम ये हो जाएगा तीनों पैरेलल में 1/8r/3 प्लस 3/8r प्लस 1/2r कितना हो जाएगा 8r एलसीएम 3 + 3 + 4 8r/10 आ जाएगा। कितना हुआ ये 0.8r, सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अगले क्वेश्चन में हमारे पास आता है आपको इक्विवेलेंस अक्रॉस गेन भी निकालना है। अगेन ये है हमारे पास जहाँ पे रिपीटिंग यूनिट है, इनफाइनाइट सीरीज, ये यूनिट रिपीट हो रही है बार बार, ये बार रिपीट हो रही है तो इसको हटा देंगे, एक नेट रेजिस्टेंस यहाँ लगा देंगे, इसके लिए एक्स आर है दोनों सीरीज में, आर प्लस एक्स इसके पैरेलल में इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर, नेट रेजिस्टेंस एक्स ओनली। बताया गया था आपको रिपीटिंग यूनिट लेनी है एक, और इनफिनिट की नेट रेजिस्टेंस अगर एक्स है तो एक टर्म ऐड करने पर नेट रेजिस्टेंस आपकी एक्स ही रहेगी। क्लियर बेटा, सॉल्व कर लो इसको। आर स्क्वायर प्लस एक्स आर इक्वल्स टू 2xr प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। हमें एक्स निकालना है, माइनस आर प्लस माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्या आ जाएगा माइनस आर प्लस माइनस r√5/2, ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बैठा तो बना ऑप्शन बना हमारे पास डी पार्ट, दोनों ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27। सेम क्वेश्चन है, रिपीटिंग 3 और 5 और 2 हैं, 3 5 और 2 हैं, ये बार रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइट ले लिया आपने यहाँ पे, ये 1 और 5 है यहाँ पे, ये रिपीट हो रहा है बार बार 3 2 5 3 2 5। या इनफाइनाइट आप ले लिए एक्स, सीरीज में x + 5, इससे पैरेलल में, इससे सीरीज में, इससे पैरेलल में, नेट 1/x सॉल्व कर देना है इसको। इसका ऑप्शन आता है यहाँ पे, ख्याल है ऑप्शन इज बी पार्ट आता है इसका। इसको ऐसे सॉल्व करो, ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा अप्रॉक्सीमेशन को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। लेट इट बी पैरेलल में 2x/2 + x, सीरीज में 2x + 10 + 5x/2 + x, इससे पैरेलल में ये सॉल्व कर देखना है कितना आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बेटे नोट कर लिया है, करना है? करना है 2 मिनट। तो डाउट करो।
सर डन। चलो आगे बढ़े, सबने कर लिया? Yes, sir. ओके बेटा ओके। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 28। क्या है? ये आर है, आर है, ये आर है, क्रॉस ए बी निकालना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये होगी, पे कर दो यहाँ से 2r/3 हो गया, प्लस करेंगे तो 2r/3 प्लस 2r 8r/3 हो गया, ये 2r हो गया, दोनों पैरेलल में, बाय 2r प्लस 8r/3 एल्सियम इज 8r, 4 प्लस 3 8r/7 आ जाएगा। ऑप्शन इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 तो है ही नहीं, 30th। टू सेल इवन ए टू इंटरसेक्शन आर टू कनेक्टेड इन पैरेलल, इवन इंटरसेक्शंस ऑफ इक्विवेलेंट, ये तो किया हुआ आपने। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है? E1 R2 प्लस E2 R1 by R1 plus R2, नेट इंस्टेंस इज R1 R2 अपॉन R1 plus R2, तो फॉर्मूला पढ़ेंगे, हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एमएन पूछ रहा है, एक सेल ऐसे लगा हुआ है 5 वोल्ट का 1 ओम में, ठीक ऐसे लगा हुआ है 10 वोल्ट का 2 ओम में। इन दैट केस ईनेट कितना आ जाएगा? 5 into 2 plus 10 into 1 upon 1 plus 2, तो ये 10 plus 10 20/3 आ जाएगा, ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, एक सेल ऐसे लगा हुआ है, ए बी सेल ऐसे लगा हुआ है 2 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, ये भी ऐसे लगा हुआ है 3 वोल्ट 1 ओम। ये दोनों पैरेलल में निकाल लो पहले, दोनों की पोलैरिटी एक डायरेक्शन में ही है, E1 R2 E2 R1 by R1 plus R2, 4 तो 6/2 कितना 3 हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 into 1 upon 1 plus 1, 0.5 हो जाएगा। अब ये सेल बन जाएगा ऐसे 3 वोल्ट का 0.5 के साथ, ये बन जाएगा ऐसे 3 वोल्ट का 1 के साथ, तो ई नेट कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 6 वोल्ट बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर आप पैरेलल में लगा रहे हैं एन सेल्स को, तो पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है, तो नेट ई में कितना आ जाएगा? ई आएगा आंसर। आंसर इज ई ओनली, बी पार्ट। कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. यस सर। फटाफट नोट कर लो, समझ आ गया बेटा चैप्टर, और लेक्चर एक बार और देख लेना, अगर कोई डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है? नोट करके लॉग आउट कर सकते हैं आप। ओके। ओके बेटा ओके।